नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से माफिया साबित करने की कोशिश की है। उन्हें एक तरीके से जनता के कटघरे में लाकर खड़ा करके उनसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे योगी बाबा के होश उड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग खुद माफिया हैं वो दूसरों को माफिया बता रहे हैं। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपने ऊपर से आपराधिक मामले हटा लिए, जिन लोगों ने सत्ता में आने के बाद में अपने ऊपर से ऐसे मामले हटाए जो जघन्य अपराध थे, जिनकी फोटो और मेरे फोटो को अगर साथ में लगा दिया जाए तो फिर जनता को यह पता चल जाएगा कि असल माफिया है कौन। अखिलेश यादव ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरा है, उसी तरह आपको याद दिला दें, बात उस वक्त की है जब 2017 में सरकार हटी अखिलेश यादव की और योगी आदित्यनाथ आए। कैसे अपने ऊपर से डिप्टी सीएम के ऊपर से या कुछ दूसरे चुनिंदा लोगों के ऊपर से सरकार ने खुद ही मुकदमे वापस ले लिए। अखिलेश कहते हैं कि ये इकलौते देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर से सारे के सारे मुकदमे हटा लिए थे और ऐसे मुकदमे हटाए थे जो बहुत ही जघन्य अपराध वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर माफिया वाला बयान कहां से आया। आपको सुनाते हैं योगी का वो बयान जिससे अखिलेश यादव बहुत गुस्सा हुए। योगी ने क्या कहा अखिलेश के बारे में, इस वीडियो में आप देखिए। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। युवाओं के लिए रोजगार है तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। इस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश के राज में माफिया को संरक्षण दिया जाता था। माफियाओं के साथ में इनकी मिली भगत थी। एक तरीके से उन्होंने अखिलेश को माफिया साबित करने की कोशिश की थी, जिस पर नहले पे दहला अखिलेश यादव ने किस तरीके से किया, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। इस वीडियो को
देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा अखिलेश के पास इस वक्त दो ब्रह्मास्त्र हैं। पहले तो उनका अपना बयान, जिस तरह से व्यंग के सहारे वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हमला करते हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जो हमेशा नाराज रहते हैं, उनकी बोली हमेशा बिगड़ी रहती है, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अखिलेश यादव विपक्ष में है। बौखलाहट तो उनके स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में यह और भी उग्र होने वाली है। अगर बीजेपी को 10 सीटें उपचुनाव में नहीं मिली तो उनका अंदाज और उग्र हो जाएगा। जैसे जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उग्र होंगे, जाहिर सी बात है वह गलतियां करेंगे, और जब गलतियां करेंगे तो उसकी एक राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की, इनमें अखिलेश यादव थे, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई। यकीनन इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद या शख्स यानी कि राहुल गांधी है, क्योंकि आपको याद होगा CSDS का एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद यूपी की जनता के लिए राहुल गांधी है, क्योंकि यूपी की जनता भी देख रही है कि राहुल गांधी लगातार असली मुद्दों पर जनता के बीच में है। बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, युवाओं की समस्या की बात करते हैं, मगर भाजपा क्या करती है? राहुल गांधी को आतंकवादी बताती, अनर्गल मुद्दे में आपको भटका कर रखती है। मंगलसूत्र, भैंस, शमशान, कब्रिस्तान। यूपी की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत समझदार है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जहरीले मुद्दे की बात करती है तो वह कहीं ना कहीं यूपी की जनता की बुद्धिमत्ता का अपमान करती है, और यूपी की जनता यह लगातार देख रही है। वजह यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए भी सवाल का जवाब योगी मोदी के पास नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ये राजनीति बहुत ही दिलचस्प मानी जा रही है, और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें इंडिया गठबंधन का डंका जरूर बजेगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।